सच्चे धर्म पर चलना केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आचरण, विचार और कर्मों में दिखाई देना चाहिए। धर्म का असली अर्थ सत्य, करुणा, न्याय और मानवता का पालन करना है। जब हम अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाते हैं, तब हम सही मार्ग पर चलते हैं। सच्चे धर्म का पहला कदम है दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना। यदि हम किसी की मदद कर सकते हैं, तो बिना स्वार्थ के करनी चाहिए। किसी का अपमान करना, किसी को कष्ट देना या किसी के प्रति द्वेष रखना धर्म के विपरीत है। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सच्चे धर्म के आधार हैं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है, वह अंत में जीतता है। धर्म का असली सार कर्म में है। अच्छे कार्य करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना और हर जीव के प्रति प्रेम रखना ही सच्चे धर्म की पहचान है। यदि हम अपने कर्मों को पवित्र और निष्कलंक रखेंगे, तो सच्चे धर्म पर चलना अपने आप सरल हो जाएगा। सच्चा धर्म वह है जो हमें जोड़ता है, प्रेम और शांति की राह दिखाता है। जो व्यक्ति निष्कपट होकर दूसरों के हित में कार्य करता है, सच्चे धर्म की राह पर होता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने कर्मों को नेक बनाएं और सच्चे धर्म की राह पर चलते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। सच्चे धर्म पर चलना केवल धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने या नियमों का पालन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन के व्यवहार में झलकना चाहिए। धर्म का असली स्वरूप प्रेम, करुणा, सहानुभूति और सत्य के मार्ग पर चलने में है। जब हम अपने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहते हैं, तो स्वतः ही धर्म का पालन होने लगता है। सच्चे धर्म की पहचान यह है कि हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें। यदि हमारे किसी कार्य या शब्द से किसी को दुख पहुंचता है, तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। निंदा, ईर्ष्या और घृणा से बचना ही धार्मिकता की ओर बढ़ने का पहला कदम है। धैर्य और सहनशीलता सच्चे धर्म के महत्वपूर्ण पहलू हैं। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें क्रोध आता है या बदले की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन यदि हम अपने मन को शांत रखते हैं और संयम से काम लेते हैं, तो हम धर्म के मार्ग पर बने रहते हैं। सच्चे धर्म का अर्थ केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए कार्य करना है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते हैं, तब हम असली धर्म का पालन कर रहे होते हैं। कोई भी पूजा या अनुष्ठान तभी फलदायी होता है जब हमारा आचरण भी धार्मिक हो। अंत में, सच्चे धर्म पर चलने के लिए हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। धर्म का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन जो इस पर अडिग रहता है, उसे जीवन में शांति, संतोष और सच्ची सफलता प्राप्त होती है। सच्चा धर्म वही है जो सत्य, प्रेम, दया और परोपकार की राह दिखाए। सच्चे धर्म पर चलने का मतलब है अपने आंतरिक गुणों को सुधारना और समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास करना। धर्म का पालन केवल पूजा या अनुष्ठान से नहीं होता, बल्कि हमारे हर कार्य, विचार और शब्द में झलकता है। जब हम सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा के साथ जीवन जीते हैं, तब हम असल में धर्म का पालन कर रहे होते हैं। धर्म पर चलने का पहला कदम आत्मनियंत्रण है। हमें अपने मन और शरीर को उस दिशा में निर्देशित करना चाहिए जो सच्चाई और न्याय के मार्ग पर हो। यह केवल दूसरों से सही व्यवहार करने की बात नहीं है, बल्कि स्वयं के प्रति भी ईमानदार होना है। अपनी भावनाओं, इच्छाओं और आदतों पर काबू पाना ही सच्चे धर्म की ओर पहला कदम है। अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करना और किसी से बदला या स्वार्थ न रखना भी धर्म की पहचान है। जब हम अपने आचरण में दया, ईमानदारी और समानता का पालन करते हैं, तो हम सच्चे धर्म के मार्ग पर होते हैं। सच्चा धर्म दूसरों की मदद करने में निहित है। यदि हमें किसी से कुछ लेना नहीं है, फिर भी हम उनकी सहायता करते हैं, तो यही असली धर्म है। दूसरों का भला करने के लिए हमें स्वार्थ और अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा। धर्म का पालन करने का सबसे सरल तरीका है अपने दिल की आवाज सुनना और सही निर्णय लेना। जब हम अच्छाई की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो जीवन में शांति और संतोष मिलता है। इसलिए सच्चे धर्म पर चलने के लिए अपने अंदर के अच्छे गुणों को बढ़ाओ और जीवन में हमेशा अच्छाई की ओर कदम बढ़ाओ। सच्चे धर्म पर चलने का अर्थ है अपनी नीतियों और आचरण से समाज और स्वयं के प्रति जिम्मेदारी निभाना। यह केवल धार्मिक कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में समर्पण,
सत्यनिष्ठा और परोपकार को दर्शाता है। धर्म पर चलने का पहला कदम होता है आत्मनिर्माण। हमें अपने अंदर के दोषों को पहचानकर उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में सत्य, अहिंसा और दया का पालन करते हैं, तो हम सच्चे धर्म के मार्ग पर चल रहे होते हैं। सच्चे धर्म का पालन करने के लिए हमें अपनी स्वार्थी प्रवृत्तियों को छोड़ना होगा। यह जानना कि दूसरों की मदद करना, उनकी समस्याओं को समझना और उनके दुख में सहभागी बनना ही असली धर्म है। धर्म का पालन केवल अपने भले के लिए नहीं, बल्कि सभी के भले के लिए किया जाता है। इसी तरह हमें हर कार्य को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। यदि हम किसी कार्य में खुद का लाभ नहीं सोचते, बल्कि दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं, तो यही असली धर्म होता है। समाज में बदलाव लाने के लिए हमें अपने आचरण को शुद्ध करना होगा। सच्चा धर्म वह है जो दूसरों के प्रति दया और करुणा बढ़ाए, जिससे समाज में शांति और संतुलन बना रहे। इसलिए सच्चे धर्म पर चलने के लिए हमें अपने भीतर की अच्छाई को पहचानने और उसे फैलाने का प्रयास करना चाहिए। सच्चे धर्म पर चलने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर एक स्पष्ट और नेक उद्देश्य रखना चाहिए। धर्म का पालन केवल बाहरी आचार व्यवहार से नहीं, बल्कि दिल और आत्मा से होना चाहिए। जब हम अपने आंतरिक गुणों जैसे संयम, सच्चाई, करुणा और नम्रता को बढ़ाते हैं, तो हम सच में धर्म के मार्ग पर चल रहे होते हैं। सच्चा धर्म हमारे दैनिक कर्मों में झलकता है। जैसे जब हम दूसरों की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, या जब हम किसी के साथ ईमानदारी से पेश आते हैं, तो यही असली धर्म का पालन है। इसके अलावा हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और समाज में अच्छाई फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। धर्म का पालन करने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर के अहंकार और स्वार्थ को छोड़ना होगा। जब हम स्वयं को दूसरों से ऊपर नहीं समझते और हर किसी को समान समझते हैं, तब हम सच्चे धर्म की ओर बढ़ते हैं। धर्म एक निरंतर यात्रा है जो हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। यह हमें अपने अंदर से अच्छाई और सच्चाई का पालन करने की शक्ति देता है, जिससे हम न केवल अपनी, बल्कि दूसरों की भी भलाई कर सकें। सच्चे धर्म पर चलने का रास्ता कभी आसान नहीं होता, क्योंकि यह हमें अपने भीतर के दोषों को पहचानने और उन्हें सुधारने की चुनौती देता है। धर्म का पालन करने के लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में हमेशा अच्छाई और सच्चाई का साथ दें। जब हम अपने हर काम में ईमानदारी और निष्कलंक नियत से आगे बढ़ते हैं, तब हम असल में धर्म की राह पर होते हैं। सच्चे धर्म का पालन करते हुए हमें खुद को और दूसरों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर किसी के भीतर कुछ न कुछ अच्छाई होती है, और यह अक्सर कहा जाता है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। यह जीवन का एक अटूट सत्य है कि जो भी कार्य हम करते हैं, उसका परिणाम हमें किसी न किसी रूप में जरूर प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलता है, जबकि बुरे कर्मों का परिणाम कष्टदायक हो सकता है। प्रकृति का यह नियम है कि हम जो भी ऊर्जा, विचार या कर्म इस संसार में छोड़ते हैं, वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर आता है। यह प्रक्रिया कभी तुरंत दिखती है, तो कभी समय लेती है, लेकिन यह निश्चित होती है। कई बार ऐसा लगता है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद हमें उसका फल नहीं मिल रहा है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि उसका परिणाम तुरंत ही मिले। समय आने पर हर कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार, यदि कोई गलत कार्य करता है और उसे तत्काल दंड नहीं मिलता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह दंड से बच गया। जब सही समय आता है, तो उसे भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को सिर्फ कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल की चिंता करनी चाहिए। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो जीवन में शांति और संतोष बना रहता है। यही कर्म का वास्तविक सिद्धांत है, जो हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। कई धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक शिक्षाओं में कर्म के फल का उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि अच्छे कर्म अगले जन्म में भी सुखद परिणाम दे सकते हैं, जबकि बुरे कर्मों का असर न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्मों में भी दिखाई दे सकता है। कर्म के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं: संचित कर्म, प्रकर्म और क्रियमान कर्म। संचित कर्म वे होते हैं जो हमारे पिछले जन्मों के होते हैं और हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। प्रकर्म वे हैं जो वर्तमान में हमारे जीवन में फल के रूप में प्रकट हो रहे हैं,
और क्रियमान कर्म वे हैं जो हम अभी कर रहे हैं और जो भविष्य में फल देंगे। कई बार लोग यह सोचते हैं कि मेहनत करने के बावजूद सफलता क्यों नहीं मिल रही। इसका उत्तर यही है कि कर्म का फल समय पर ही मिलता है, लेकिन यह जरूर आता है। किसी पेड़ को बड़ा होने और फल देने में समय लगता है, वैसे ही अच्छे कर्मों का फल भी समय के अनुसार मिलता है। इसलिए हमें बिना किसी अपेक्षा के सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारे जीवन को सुखद बनाएगा बल्कि समाज और दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बनाएगा। कर्म और उसके फल की गहराई को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि कर्म केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है। हमारे विचार, भावनाएं और इरादे भी कर्म का ही एक रूप हैं। यदि हम किसी के प्रति बुरी भावना रखते हैं तो वह भी एक नकारात्मक कर्म बन जाता है, और यदि हम प्रेम, करुणा और सद्भावना से भरपूर हैं तो यह सकारात्मक कर्म के रूप में कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि कर्म का फल केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही मिलता है। कभी कभी हमारे कर्मों का प्रभाव समाज और आने वाली पीढ़ियों तक भी जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति परिश्रम और ईमानदारी से कार्य करता है तो उसके परिवार को भी इसका लाभ मिलता है, और यदि कोई व्यक्ति अनुचित कार्य करता है तो उसके दुष्परिणाम कई लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं। महाभारत में यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि कर्म का फल कैसे समय के साथ प्रकट होता है। दुर्योधन का अहंकार और अधर्म उसके पतन का कारण बना, जबकि पांडवों को अपने सत्कर्मों का परिणाम अंततः एक सफल और न्यायपूर्ण राज्य के रूप में प्राप्त हुआ। इसलिए हर स्थिति में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्म का प्रभाव अटल और अचूक होता है। यदि हम अपने जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बनाना चाहते हैं तो हमें अपने कर्मों को शुद्ध और परोपकारी बनाना होगा। कर्म का सिद्धांत केवल आध्यात्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम भी कर्म के सिद्धांत को प्रमाणित करता है। जो हम करते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर आता है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी कर्म का प्रभाव देखा जा सकता है। जब हम किसी के प्रति दयालु होते हैं तो हमें मानसिक शांति और आनंद मिलता है, और जब हम नकारात्मक कार्य करते हैं तो हमारे भीतर अपराधबोध या बेचैनी उत्पन्न होती है। यह दर्शाता है कि हमारा मन भी कर्म के प्रभाव को तुरंत महसूस करता है। बुद्ध ने भी कहा था कि कर्म का फल केवल बाहरी घटनाओं के रूप में ही नहीं, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी आता है। यदि कोई व्यक्ति हमेशा क्रोध से भरा रहता है तो वह स्वयं को ही नुकसान पहुंचाता है, जबकि प्रेम और दयालुता से भरा व्यक्ति आंतरिक शांति का अनुभव करता है। इसलिए कर्म का फल केवल भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि यह एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को आकार देती है। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसका प्रभाव हमारे वर्तमान और भविष्य पर जरूर पड़ता है।